से गुजरना पड़ेगा। तो आइए हम सब लोग मिलते हैं अपने क्राउन एम्बेसडर, हमारे मेंटर मुस्तफा अली सर से। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आज शनिवार का दिन हम लोग एक साथ हैं, क्योंकि पिछले मंगलवार को धनतेरस थी और मंथ क्लोजिंग भी था। दोनों एक साथ मिल गए थे, इसलिए मंगलवार को हम लोग नहीं मिल पाए। अगले सोमवार मंगलवार को डायरेक्टर सर का ट्रेनिंग है। सोमवार को हिंदी में और मंगलवार को बंगाली में। एज ए सीनियर बिजनेस पार्टनर उनके हर मीटिंग को हम लोग अटेंड करते हैं। तो हो सकता है पॉसिबल हो मंगलवार को कार्यक्रम हम लोग डायरेक्टर सर के साथ मीटिंग में रहे। इसीलिए अलग अलग शहरों के जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, सोचा आधा घंटा एक साथ बैठकर कुछ बात करते हैं। पिछले एक डेढ़ महीने से 2 महीने से पूरा भारत, पूरा देश फेस्टिवल के दौर से गुजर रहा है। गणेश उत्सव से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था। आखिरी एक कार्यक्रम छठ पूजा है, जो बिहार में और यूपी में धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बाद नवंबर महीना शुरू हो गया। नवंबर का काम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो मुझे महसूस हुआ कि अपने सारे दोस्तों के साथ आधा घंटा डिस्कशन करना चाहिए। 2024 का आखिरी 2 महीना, नवंबर और दिसंबर, फिर एक और नया साल शुरू हो जाएगा 2025। ये नया साल हमारे जितने दोस्त हैं, जितनी उम्र है, उतना नया साल हम लोग बदलते देख चुके हैं। जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ 1973 का है। पहला 7-8 साल याद नहीं, लेकिन 8-9 साल के बाद का हर नया साल याद है। और एक और जबरदस्त नया साल याद है 1985 का। 1985 का शायद हम 10 साल के होंगे। बचपन था। सुबह सुबह उठकर नए साल के उत्सव में 6 बजे ही उठकर रोड पर टहलने निकल जाते थे हम लोग। रोजाना की आदत थी, कुछ साल में निकले। तो हमें याद है अपने मेन जब जीटी रोड पे गए, बस स्टैंड के पास, वह नया 10 का नोट गिरा हुआ मिला था। 1985 में 10 का नोट का बहुत दाम होगा ना। तो बहुत खुश हुए, नया साल में पहला दिन ये 10 का नोट गिरा हुआ मिला, और उसको लेकर पूरा दिन हम लोग घूमते रहे। तो आज फिर एक और नया साल 2 महीना बाद देवानंद जी आने वाला है। जैसे 2024 आया था, वैसे 2025 आ रहा। बस देखना यही है, वक्त बीतता है, हम अपना सिचुएशन परिवर्तन कर पा रहे हैं कि नहीं, हालात परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। हालात परिवर्तन क्या मतलब, हम जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं। क्यों नहीं कर पा रहे, उसी पर मंथन करना। आपको नया कुछ भी नहीं कर रहा, जो आप चाहते हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं। इसीलिए आज का मीटिंग लीडर्स मीटिंग रखा है। बहुत सारे हमारे साथी आए हुए हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के करीब, हिमाचल प्रदेश से लेकर
गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, झारखंड, सभी जगह से लोग जुड़े हुए हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, क्योंकि मैं तो सबके शहर शहर में जाकर मंच की शुरुआत में नहीं मिल पाता। इस तरीके से हम आपके सामने बैठकर इस महीने क्या करना है और सफलता के लिए हमें और क्या करना चाहिए, जो भी मेरे दिल में आता है, जो मेरे दिमाग में आया, वो आपके साथ शेयर करने के लिए आज के कार्यक्रम मैंने रखा है। और कोशिश ये करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, बस यही कोशिश है, जिस जगह हम पहुंचे हैं आप पहुंच जाए। और दूसरा कोई मकसद नहीं, कोई मंशा नहीं, एक ही मकसद है, जहां तक हम पहुंचे हैं वहां तक आप पहुंच जाए। जहां तक हम पहुंचे हैं इसमें सबसे बड़ा रोल मेरे एटीट्यूड का रहा। और किसी व्यक्ति की सफलता में उसका एटीट्यूड बहुत मायने। आपका एटीट्यूड ही आपकी सफलता को डिफाइन करता है, क्योंकि जीवन के सफर में एक जैसा मौसम नहीं रहता। ये संसार का रूल है। इतना साल आपकी उम्र हो गई, कोई भी एक वर्ष ऐसा नहीं गुजरा होगा जो पूरा वर्ष एक ही मौसम रहे। नहीं, 90 दिनों बाद मौसम बदल चुका है, बदल जाता है। और पिछले महीना हम लोग बरसात के मौसम से गुजर रहे थे, अब सर्दी शुरू हो गई। 100 स्क्वायर फीट की जगह को ठंडा करने के लिए 50,000 खर्चा होता है एसी लगाने में। समझे मनीष जी? 100 स्क्वायर फीट के लिए 50,000 खर्च होते हैं। अब भगवान का करिश्मा देखिए, पूरे संसार को एसी बना देंगे, कितना खर्चा लगता होगा उनको। पूरा दुनिया, पूरा संसार सर्दी के मौसम में चला जाएगा। इतनी सर्दी, कंबल, जैकेट और स्वेटर, रजाई सब निकालना पड़ जाएगा, इतनी ठंडी। जगह वही, जगह नहीं बदल रहा है, हम जिस शहर में रहते हैं उसी शहर में है। ये भगवान की शक्ति। ये मौसम हमें बार बार एहसास दिलाता है कि एक जैसा दिन कभी नहीं रहता। आपको हर मौसम में उससे बचने, मौसम से भाग नहीं सकते, उससे बचने का तरीका निकालकर उसको पार करना है, सिर्फ उसको पार करना है। भयंकर गर्मी का महीना, उसको भी पार करना है। भयंकर सर्दी का महीना, उसको भी पार करना है। ऐसे ही जीवन का सफर चलता है। ठीक उसी तरीके से आप जब बिजनेस के सफर में आगे बढ़ते हैं, कोई बड़ी सफलता के लिए जद्दोजहद शुरू करते हैं, तो एक जैसा मौसम कभी नहीं रहेगा। कान खोल कर सुन लीजिए, एक जैसा मौसम कभी नहीं रहेगा। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा हमेशा लगा रहेगा। क्लियर? बस हमें अपने आप को हर हाल से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? भागते हैं। सर्दी आ गई तो यहां से भाग कर जाएंगे ऐसे मुल्क में जहां पर गर्मी है। गर्मी आ गई तो ऐसे मुल्क में भागेंगे जहां सर्दी। अरे कब तक भागिएगा? लास्ट लास्ट में भगौड़ा हो जाइएगा मौसम से भागते भागते। तो मौसम से लड़ना सीखिए। अपने शहर में, अपने घर में रहकर मौसम का आनंद लीजिए, मौसम से भागिए। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आज जिस जगह पर है, केलिंग जब मुझे मिली उससे पहले 10 साल तक बिना पैसे के गुजारा। बताइए क्या हालत। बिना पैसे के, लेकिन कभी लाइन नहीं बदला। बिना पैसे के मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। जब केलिंग मिला तो हमारी उम्र 28 साल थी।
केलिंग से पहले 10 साल, 18 से 28। ये लाइफ का पिकअप ईयर होता है ना मनीष, लाइफ का पिकअप ईयर है 18 साल से 28 साल। ये 18 साल से 28 साल 10 साल में हर धर्म का एक बड़ा फेस्टिवल होता है। सपोज अभी दिवाली, दशहरा, बड़ा फेस्टिवल है। हम पूरे घर को सजाते हैं, रंग करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, बच्चों को मार्केटिंग करवाते, होता है कि नहीं होता है। मैं लगातार 18 से लेकर 28 साल 10 साल में सिर्फ 1 साल ईद का कपड़ा खरीदा था, मुझे याद है। 9 साल एक ही कपड़े को पहना। सोच सकते थे ये सिचुएशन। सबका पूरा करते करते वो पैसा नहीं बचता था कि अपना एक कपड़ा खरीद लूं। 18 से लेके 28, 10 साल में एक बार ईद का कपड़ा खरीदा था, 9 साल खरीदा ही नहीं था। लेकिन कभी लाइन ऑफ द वर्क को नहीं बदला। ये नहीं बोला कि डायरेक्ट सेलिंग खराब है, नेटवर्क खराब है, छोड़कर दूसरा कोई, कभी मेरे जहन में नहीं आया। हम लोग कितना कष्ट उठाते हैं, कौन इतना कष्ट उठाएगा। थोड़े से में हम अपना डिसीजन बदल लेते हैं, थोड़े देर के लिए ही हो, और जब आप डिसीजन बदलेंगे तब जीरो पे आ जाएंगे, तब जीरो पे आ जाएंगे। इसीलिए आपकी सफलता की चाबी वो जिस काम को करते हैं उस पर 100% विश्वास और उम्मीद, यही आपके सफलता की चाबी। और जब जब ये चाबी हेराएगा आप जीरो जगह पे आ गए। जब जब ये चाबी हेराएगा, 1992 से 2002, वो 10 साल का एक एक महीना एक एक दिन मुझे याद है। ये जब से केलिंग मिला और आज, वो दिन दोबारा कभी नहीं आया। तो ऐसा कष्ट आपके जीवन में भी है, सबके जीवन में। नहीं कहता जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि आपकी ये पहली नेटवर्क कंपनी है। अभी करुणाकर पटेल जी श्रीलंका टूर उन्होंने अचीव किया, मनीष जी ने बुलाया। केलिंग उनकी पहली नेटवर्क कंपनी है। जस्ट कोरोना से 2 महीना पहले ज्वाइनिंग किए थे केलिंग, कोविड-19 के साथ ही। जब लॉकडाउन हो गया तो कैसे केलिंग का प्रोडक्ट मिले, नहीं मिलता था। लेकिन 7-8 महीने में ये बिजनेस उनको इतना समझ में आया तो लॉकडाउन के बीच में 2020 में उन्होंने स्टॉकिस लिया उड़ीसा का, जब वो पूरा हिंदुस्तान बंद था। डायरेक्टर भी उस टाइम हैरान थे, जहां लॉकडाउन में पूरा कंट्री लॉकडाउन है, ये स्टॉकिस कैसे ओपन हो गया। कंपनी को पैसा ट्रांसफर किए, कंपनी ने प्रोडक्ट नहीं दिया, स्टॉकिस्ट हो गया। सब ऑनलाइन, फिजिकली कहीं विजिट नहीं। उस वक्त उनका डेडिकेशन और आज जो हुआ उनके एटीट्यूड की वजह से हुआ। हम लोग सिर्फ सहयोगी है। एक दूल्हा होता है, पीछे बाराती होते हैं। आपके जीवन में आपका अपलाइन, आपका डाउनलाइन, आपका टीम सब बाराती है, मेन दूल्हा तो आप है। अगर आप परिवर्तन होते हैं तो फिर सारा मजा ही खराब हो जाएगा। तो आपके सफलता के लिए होप, उम्मीद आपके मंजिल का चाबी। इसे कभी कमजोर मत होने देना, कभी नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं, किसी भी हाल पे नहीं। अगर ये कमजोर हो गया तो फिर सफलता किसी कंपनी में नहीं है, सफलता भगवान के हाथ में है। जब वो देखा आप उम्मीद छोड़ दिए तो भगवान आपसे अपना मुंह मोड़ लेता है। उम्मीद का छोड़ना भगवान को नाराज करना होता है। हम लोग तो धार्मिक आदमी नहीं, किसके किस धार्मिक ग्रंथ में क्या लिखा है मेरे को नहीं पता, कि ना मुस्लिम है, हमारे कुरान में एक बात भगवान ने लिखी है,
नाउमीदी, उम्मीद को छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह बताया। क्या बताया है? सबसे बड़ा गुनाह। इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। भगवान से उम्मीद छोड़ देना इस संसार का सबसे बड़ा गुनाह है। ये हमारे कुरान में शब्द में स्पष्ट लिखा था, वो बात मुझे याद। इसलिए जो काम करते हैं उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते, क्योंकि हम भगवान पर भरोसा करते हैं। उम्मीद वही लोग छोड़ते हैं जो अपने आप पर भरोसा करते हैं और अपने शक्ति के हिसाब से सोचते हैं ये काम नहीं होगा। ईश्वर पर भरोसा करने वाला कभी अपना उम्मीद नहीं छोड़ता। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी जिंदगी भर कई बार उम्मीद छोड़ते हैं, कई बार। फिर दूसरा कोई जाकर उसको मोटिवेट करता है, अरे यार हो जाएगा, काहे घबरा रहे हो, मैं हूं ना। फिर एक्टिव हो गया, 2 महीने के बाद फिर उम्मीद छोड़ दिया, फिर इनएक्टिव हो गया। आपके जीवन में बार बार मोटिवेशन डिमोटिवेशन लगा रहता है। यही कारण है कि आप सफल नहीं हो रहे हैं। आपको ये चाबी मिल नहीं रही है सफलता की। ये सफलता किसी कंपनी में नहीं, सफलता भगवान के हाथ। अब कितनी उम्मीद करनी चाहिए। हम एक आदमी का आज स्टोरी आज ही सुबह पढ़ रहा था, तो मेरे को लगा आपके साथ उम्मीद की इससे बड़ी मिसाल हमारे सामने हिंदुस्तान में नहीं है। मैं आपको दिखलाना चाहूंगा। ये है डॉक्टर मोहम्मद मजीद, साइंटिस्ट है हिंदुस्तान के, हैदराबाद के भी, बेंगलोर में थे। 25 सितंबर 1948 को पैदाइश हुई, 13 मार्च 2024 को एक्सपायर कर गए। इनका एक स्टोरी पढ़ रहा था, आज से बरसों पहले। उस वक्त की कहानी है जब कैंसर लाइलाज बीमारी हुआ करती थी। कैंसर लाइलाज बीमारी हुआ करती थी। कैंसर होने का मतलब मौत निश्चित है। डॉक्टर मोहम्मद मजीद नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से कैंसर का इलाज हिंदुस्तान में पहली बार सफल परीक्षण किया। कैंसर पर काबू पाने में नेचुरोपैथी के तरीके से, आयुर्वेदिक के जरिया। जब इन्होंने उपाधि हासिल की, इनको सम्मानित करने के लिए मेडिकल साइंस ने बहुत बड़ा एक कार्यक्रम बनाया और इनको उस कार्यक्रम में इनवाइट किया गया। उस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए ये अपने शहर से निकले बाय एयर। ये अपने शहर से निकले, फ्लाइट 35,000 फीट ऊपर थी। मौसम खराब हो गया, तूफान आ गया, जहाज को बीच रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इमरजेंसी लैंडिंग हो गई। मजीद साहब उस जहाज में थे, जहाज से बाहर निकाल दिया गया सबको। आने वाले 2-4 घंटे तक मौसम बहुत खराब रहेगा, सबको यही रही है। लेकिन ये बोले हमको उस कार्यक्रम में जाना है, तो बाई रोड निकल लिए। बाई रोड कार लेकर वहां से, एयरपोर्ट से, क्योंकि हाई प्रोफाइल आदमी थे, बाई रोड निकल लिए। रास्ते में आंधी तूफान बारिश हो रही है। उस बीच वो रास्ता भटक गए। जिस शहर में जाना था दूसरे रास्ते चले गए। चलते चलते उनको लगा बहुत दूर हो गई, तो जंगल बियाबान आ रहा है। होते होते एक छोटा सा गांव नजर आया। गांव से गुजरे तो याद आया बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी ले। एक दरवाजा जो सामने आया, गाड़ी रोकी, नॉक किया, एक बुढ़िया अंदर से निकली। बोले अरे इतनी आंधी तूफान बारिश में आप कहाँ हैं? ये बोले माँ पानी मिलेगी थोड़ी सी। बोले हाँ पहले अंदर तो आइए। इनको अंदर बैठाती है, बोलती रुकी मैं पानी लेकर आता हूँ। तो पानी के साथ वो मिठाई भी लेकर आई और इनको देकर बैठा दी। अब बोली मैं पूजा कर रहा था, आप ये पानी पीजिए, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। वो पूजा करने चली गई।
वो पूरे घर का मुआयना कर रहे थे, एकदम गरीबी में डूबी हुई घर। बस एक बिस्तर पे एक 10-12 साल का लड़का पड़ा हुआ था, बेहोश, होश नहीं था उसे, और घर की हालत बड़ी खस्ता थी। थोड़ी देर बाद औरत पूजा करके आ गई अपना, इन्होंने पानी भी पी लिया। अब इनको जाने का याद आया, चला जाए अब आपने। तो वो कहा हम आपकी कैसे कुछ इतना, आपने पानी पिलाया, मीठा खिलाया, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ जो आपके जिंदगी के मसले को हल कर सकता है, कुछ पैसा निकाल कर देने की कोशिश की। तो बुढ़िया ने नहीं लिया। इन्होंने कहा बताइए और मैं क्या आपकी कुछ कर सकता हूँ। बोले मेरा जो प्रॉब्लम है वो कोई नहीं सोल्व कर सकता, और आप भी नहीं सोल्व कर सकते। लेकिन कैसा प्रॉब्लम है आपका, पैसा तो आपने लिया नहीं, कोई और काम बताइए। बोला मेरा जो काम है वो आपसे होगा नहीं। बोला क्यों। बोलो मेरा बेटा लेटा हुआ है और इसे लाइलाज बीमारी कैंसर हो गई है, और इसका इलाज सिर्फ एक ही आदमी के हाथ में है। मैंने नाम सुना है, उनका नाम है डॉक्टर मजीद, लेकिन मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता। ये बात सुनकर उनकी पूरा पिक्चर गड़बड़ होगी, क्या हो रहा है। लेकिन उसको तो पहचानती नहीं है, नाम सुनी थी। वो हैरान हो गए, इस गांव में भी उनका नाम। तो बोले अरे यार डॉक्टर मजीद मैं ही हूं। तब वो बताए उम्मीद कितनी बड़ी चीज है। उस औरत की उम्मीद ने मौसम को खराब करके भगवान ने फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी। उनके दिमाग में डाला कार को लेकर निकलो पहुंचो। रास्ता भटक गए और उस मरीज के घर तक पहुंच गए। तो डॉक्टर मजीद बोले मेरा अवार्ड हमको मिल गया, अब मुझे उस अवार्ड की जरूरत नहीं है, इस बच्चे की इलाज मैं करूं। ये क्या चीज। ऐसे ऐसे उम्मीद को अगर आप जिंदा रखते हैं तो कोई ना कोई आपके पास आएगा, और आप कितना समय लगेगा हमको नहीं पता। ठीक उसी तरीके से स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद अत्याधुनिक सफर में निकले। हकीकत क्या है जिंदगी की पता लगाने के लिए निकले। भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, कैसे दुनिया का सिस्टम चल रहा है, कौन चला रहा है। तो उन सारे लोगों से मिले जो अपने आप को साधु सन्यासी समझते थे, और जिससे भी मिलते थे एक ही सवाल करते थे आपने ईश्वर का दर्शन किया है। तो बोलते थे नहीं। जब आपने ईश्वर का दर्शन नहीं किया और हम ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, आप जो बताएंगे अधूरा बताएंगे। पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद, सैकड़ों साधु संतों से मिलने के बाद नाउमीद होकर घर वापस आ गए थे। इस संसार में कोई नहीं है मुझे जो ईश्वर को देखा हो। जब देखा नहीं है ईश्वर के बारे में बता कैसे सकता है। जो भी बताएगा वो सही नहीं हो सकता। वो अपने घर में बेलूर मठ में, जो हमारे घर से सिर्फ 7 किलोमीटर है, स्वामी विवेकानंद का घर 7 किलोमीटर दूर है उनका घर, जहां मैं बैठा हूं अभी। और उम्मीद छोड़ दिए थे। तो लास्ट में उनका एक साथी बताया अरे गंगा नदी के किनारे उनका घर है, नदी के पास वो महल देख रहे हो ना, महल में एक संत रहते थे, उनसे जाकर मिलो, हो सकता है वो तुम्हारी सवाल का जवाब दे सके। बोला पूरा हिंदुस्तान के बड़े बड़े साधु सन्यासी जवाब दे दिए तो वो क्या देगा, वो नाउमीद हो चुके थे। तो उसने कहा अरे भाई तुम तो नाउमीद हो ही चुके हो, एक आदमी से मिलने में क्या नुकसान है। तो गया तो देखा वो राजा का महल था, उसमें एक नौकर था जिससे उनको मिलना था, जिनका नाम है राम कृष्ण जी। जब ये गए, ये पूछेंगे क्या, वो काली मां से बात कर रहे हो। उन्होंने, विवेकानंद ने उनको अपना गुरु बना लिया, उन्होंने अपना शिष्य
पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद ना उम्मीद नहीं हुए और उनको मिला। इसीलिए दोस्तों सारे मित्रों से ये निवेदन है, सफलता भगवान के हाथ में है, उम्मीद आपको छोड़ना है। यही आपकी चाबी है। करना क्या है? डायरेक्ट सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर से एमरल्ड मैनेजर का सफर। जितनी बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, लाख कमाना चाहते हैं, 5 लाख कमाना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलर से एमरल्ड मैनेजर, ये सिस्टम आपने समझ लिया, ये तरीका आपने समझ लिया और किसी को समझा दिए, सिर्फ 12 आदमी को, आप क्राउन एम्बेसडर डायरेक्ट सेलर से लेकर एमरल्ड मैनेजर तक बनने की कहानी। ये फाउंडेशन है केलिंग के करियर का। सिर्फ 12 आदमी, 140 करोड़ के देश का आबादी, 12 आदमी को डायरेक्ट कंट्रोल करना होगा, एक एक चीज, छोटी छोटी बात को। यही 12 आदमी को तलाश करने के लिए हम संगठन बनाते हैं। किसी के माथे पर नहीं लिखा है कौन आएगा कौन आएगा, हम भीड़ बनाना लाते हैं ताकि उसमें से कुछ लोगों को पहचान कर निकाल पाए कौन एमरल्ड बनना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हम बहुत थोड़े लोगों से मिलते हैं। अगर हम 100 आदमी से मिलेंगे तो 5 आदमी 100% जीनियस मिलेगा, लेकिन हम एक आदमी से मिलते हैं और उसको प्लान दिखलाने के बाद महीनों उसके पीछे भागते हैं। अगर हाँ बोल दिया तो 100% सक्सेस हो गए, ना बोल दिया तो 100% फेल हो गए। हमारे पास लोगों की कमी है। ऐसे देश में रहने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट को लेकर संगठन बनाना देते। अगर केलिंग के प्रोडक्ट को लेकर कोई संगठन नहीं बना पाया तो दुनिया के किसी कंपनी में आप संगठन नहीं बना पाएंगे। इतना पावरफुल प्रोडक्ट दुनिया के किसी कंपनी में नहीं है। आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। लिक्विड क्लोरोफिल जैसा प्रोडक्ट दुनिया के किसी कंपनी में नहीं है। अगर इसको लेकर आपका संगठन नहीं बनता है तो फिर कहीं कुछ नहीं कर सकते, अकेला कुछ कर नहीं सकते। डायरेक्ट सेलर से एमरल्ड मैनेजर, स्टार इंसेंटिव से लेकर मैनेजर फंड। अगर स्टार इंसेंटिव से मैनेजर फंड समझ गए तो फिर एमरल्ड तो आसानी से स्पीड में निकलेगा आपकी टीम से। इसीलिए सारे दोस्त, जब संगठन बन जाएगी तब अपनी आंख की रोशनी को, जो आपने एजुकेशन हासिल किया, उसको दिखलाने का, डेवलप लेजर लाइट फोकस, उस संगठन में से, उस भीड़ में से उस आदमी को ढूंढ कर निकालना है जो डायमंड। हर सीप में मोती नहीं होता, हर सीप में मोती नहीं होता मनीष, लेकिन सैकड़ों हजारों सीप तोड़ेंगे तो एक में मोती जरूर होता है, एक में मोती जरूर होता है। वही हमारा काम है, संगठन बनाना, लोगों को लाना और उसमें से अपने लेजर फोकस की जरिया उन आदमी को पहचान कर भीड़ से अलग करना, उसे मैनेजर से एमरल्ड तक पहुंचाना। वन थिंग कंप्लीट वन टास्क बिफोर मूविंग टू, एक एक को हमें मुकम्मल करना पड़ेगा। तो संगठन बनाने से पहले अपना लेजर फोकस को तैयार करना होगा। अगर लेजर फोकस हमारा ठीक नहीं रहेगा तो हमारे ग्रुप में अच्छे अच्छे आदमी आ गए लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाए हमारा डायमंड है, हम तो सोचेंगे थे जो लाया था, जो अपलाइन है वो उसको ठीक करेगा, और ऐसे ऐसे सैकड़ों लोग हमारे पास से आकर चले गए और हम जहां थे वहीं। हमें भीड़ में से डायमंड को अलग करना पड़ेगा। Ordinary people with extraordinary focus can accomplish extraordinary achievement. ऑर्डिनरी आदमी उसी वक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जब तक फोकस नहीं करेगा कोई बड़ा अचीवमेंट। इसीलिए हम अपने लोगों से ऑनलाइन महीने में 4 दिन मिलते हैं, फिजिकल 1 महीना बीच करके मिलने की कोशिश करते हैं।
करुणाकर और पटेल जी से पिछले 3 महीना से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, 3-4 महीना हो गया उनसे मिले हुए। इस महीना मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं। कहा था श्रीलंका टूर अचीव करके हम मिलने के लिए आएंगे। अगले महीने 9 और 10 तारीख को सर से हमारी मीटिंग है, 2 दिनों के लिए सर के पास हम जा रहे हैं। सारे मित्रों से ये निवेदन, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, संगठन, हमें 100% डायरेक्ट सेलिंग के रूल को फोकस करते हुए अपने आप को डिसिप्लिन वे में काम को आगे। जब हम डिसिप्लिन में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहने का मतलब क्या, सब कुछ परफेक्ट, रोजाना सुबह से रात तक का हमारा वर्क का शेड्यूल बना हुआ है, कब क्या कैसे करना है। लोगों की वजह से हम अपना प्लान नहीं बदलेंगे, हमारा अपना शेड्यूल है, हमें ये काम सुबह से रात तक करनी है। हमारे पास डायरी है, हमारे पास प्लानिंग है कि हमारे संगठन में कौन कौन हमारे डायमंड्स हैं, उन डायमंड से डेली कम्युनिकेशन मोबाइल पर, और हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जो पॉसिबिलिटीज हो, आपके शहर में रहते हो, आपके स्टेट में रहते हो, कम से कम महीने में 2-3 बार तो मुलाकात होनी चाहिए, फेस टू फेस मुलाकात होनी चाहिए। ओवर फोन से काम, अपने आप को अगर लीडर बनाना है, अपने आप को कामयाब बनाना है, तो 100% डिसिप्लिन, आपका वर्ड, आपका बात, आपका पंक्चुअलिटी, आपका ऑनेस्टी, सारी चीजें इसमें आती है। पिछले महीना, पिछले हफ्ता मीटिंग में मैं आपको बताया था प्रोफेशनल नेटवर्क का डिसिप्लिन क्या क्या है, वो सारा पॉइंट यहाँ पर लाऊं। अगर स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस काम को करें तो नो डाउट 100% हम लोग सफलता हासिल कर सकते हैं, 100%। और कोई मैजिक नहीं है, और कोई मैजिक नहीं है, आपके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन हम अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मौसम जैसे ही बदलता है वैसे हम अंदर से टूट जाते हैं। जहां मौसम बदला से नाग ऋषिकेश नाग, हम टूट गए। और एक मौसम जिंदगी में नहीं मिलेगा जो हर मौसम को झेल पाए, बाजी हार कर जीतने वाले को बाजी बोले, है ना। सारे दोस्तों से ये निवेदन है, 2-3 महीना फेस्टिवल त्योहारों का महीना चला गया, अब ये महीना फ्रेश फुल स्पिरिट से कैसे काम किया जाए। नवंबर और दिसंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नवंबर और दिसंबर फास्ट काम करना है, तो आपको एक छोटा सा टास्क आज के ही रात में करना पड़ेगा कि पिछला 90 दिनों में, पिछला 3 महीना में आप कितने नए आदमी को बिजनेस प्लान दिखलाए, और उसमें से कितने लोग आपके साथ जुड़े। सबसे पहला कितने लोगों को आपने प्लान दिखलाया आखिरी 90 दिनों में, उसमें से कितने लोग जुड़े, और उसमें से कितने लोग 100 बीबी का काम किए, उस चीज को फाइंड आउट कीजिए। 5 आदमी हो, 10 आदमी हो, जिसने भी 100 बीबी का माल लिया पिछले 30 दिनों 90 दिनों में, तो जरूर प्रोडक्ट यूज किया होगा और उसको रिजल्ट मिल गया होगा। उसको फाइंड आउट करके बाहर निकालिए, उनसे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कीजिए, पॉसिबल हो तो उनसे मिलिए, और आने, क्योंकि वो 100 भी कर चुके हैं, तो आने वाले 2 महीने में आपका एक ही लक्ष्य है, उनको स्मार्ट पार्टनर और स्टार इंसेंटिव अचीव करवाना। दूसरा कोई फोकस नहीं, उसमें हमारा जहां से सहयोग चाहिए हम आपको सहयोग देने को तैयार है। आपको ऑनलाइन सहयोग चाहिए, हम ऑनलाइन देने को तैयार है। आप ऑफलाइन, हम आपके शहर में हमारी मीटिंग चाहिए, आपके शहर में हम मीटिंग देने को तैयार है। लेकिन ये लिस्ट रहेगा तब, उनसे बात कर लेंगे तब। मैं आपके शहर में जाऊंगा, बैठा रहूंगा, और सुबह से रात तक में एक आदमी आएगा, नहीं आपका कुछ फायदा, नहीं आपके कैरियर को कुछ फायदा, नहीं हमारा कुछ समय का सही इस्तेमाल। इसलिए सारे दोस्तों से एक निवेदन है, वो उम्मीद को कभी कमजोर मत होने देना। आपकी सफलता के लिए जो चैन है, उसमें सबसे मजबूत कड़ी, सबसे बड़ा कड़ी आपका उम्मीद है। एक जैसा उम्मीद को अगर आप 1 साल तक बचा लिए,
फिर आपको कोई डगमगा नहीं सकता, और लाख रुपया महीना आप चुटकी बजाकर जब चाहेंगे तब हासिल कर सकते, जब चाहेंगे तब हासिल। अभी हमारा एक ही टास्क, आने वाले 2 दिनों में पिछले 90 दिनों का आंकड़ा निकाला, कितने आदमी ऐसे हैं जो 100 बीवी से आपके नेटवर्क में जुड़े हैं, आपके डायरेक्ट, आपके इनडायरेक्ट, आपके डाउनलाइन में या आपके डायरेक्ट में, सबको निकाल कर आप उनसे डायरेक्ट मिलिए और उनसे पूछना है आपको केलिंग कैसा लगा, प्रोडक्ट कैसा लगा। अच्छा लगा उनके साथ प्लान करके काम को आगे बढ़ाना। अब ये 2 महीना अगर आप काम कर लिए और आपके पास 5 आदमी भी, 10 आदमी भी ऐसा निकल गया आपके नेटवर्क में, आप मैनेजर है, आप सप्लायर है, आप रूबी है, और आपके पास दिसंबर तक 10 स्टार इंसेंटिव आ गया, 10 1 पॉइंट अचीवर आ गया, तो 2025 का उस 10 स्टार इंसेंटिव अचीवर के ऊपर खड़े होकर 2025 का आप अपना कैरियर प्लान कर सकते हैं। ये 2 महीना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना सच्चा साथी को पहचानना, उनके साथ रिलेशन बिल्डअप करना, और उनके साथ 2 महीना में 1,500 से 2,000 की चेक अचीव कराकर 2025 में कैसे 20-25 हजार का चेक उनको दिलाया जाए, इसके पीछे काम करना। हमें उम्मीद है, हमें जो महसूस हुआ, आप लोगों से बात करने के लिए जिस चीज की जरूरत थी, अपनी बातों को आपके सामने रखा। ईश्वर से हम कामना करते हैं, ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम अपने अंदर की सहन शक्ति को मजबूती से पकड़कर रख पाए, अपने उम्मीद को कभी भी ढीला और कमजोर ना होने दें। और 2 दिनों के अंदर आप लिस्ट बना लेंगे, तो कृपया करके जितने हमारे साथी है सबके पास हमारा मोबाइल नंबर है, आप उस पर उनका नाम और 100 बीवी उनका नाम और मोबाइल नंबर उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। जहां जरूरत होगी मैं भी उनसे डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। आइए इस 2 महीना जबरदस्त तरीके से ऐसा काम करें, तो 2025 की शुरुआत धमाकेदार तरीके से है, और 2025 में 1 लाख की इनकम करने से हम ना चूके। बहुत बहुत धन्यवाद।